हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ABCD एक आयत है। उन्होंने क्या कहा है कि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, यानी कि AB, यहाँ पर AB जो है आयत की लंबाई है कितने सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। अब देखिए AC और BD आयत के दो विकर्ण हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो हमने ले लिया AC। ये कितने सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है। तो देखिए लंबाई तो हमें पता है 40 सेंटीमीटर है, पर चौड़ाई हमें नहीं पता। ये क्या है, चौड़ाई आयत की, ये चौड़ाई हमें नहीं पता, तो हम ये चौड़ाई निकालेंगे और फिर हम इसमें लंबाई और चौड़ाई का माप रख के आयत का परिमाप निकाल लेंगे। तो माना ABCD एक आयत है जिसमें AB 40 सेंटीमीटर और AC 41 सेंटीमीटर है। अब देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये जो कोण B है ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखिए क्योंकि ये जो कोण B है ये 90 डिग्री का है, तो इसीलिए त्रिभुज ABC ये क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज होगी। देखिए एक त्रिभुज बन रही है ABC। अब जब इसमें ये कोण 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये जो ABC है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए यह है त्रिभुज ABC, कर्ण का वर्ग 90 डिग्री का, सामने की भुजा क्या है, कर्ण होती है, यानी कि AC का वर्ग बराबर है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के। बाकी की दो भुजाएं कौन सी हैं इस त्रिभुज में, AB और BC। तो AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब देखिए AC 41 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 41 का वर्ग, फिर बराबर AB देखिए 40 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 40 का वर्ग, और BC तो हमें निकालनी है, तो BC का वर्ग ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 41 का वर्ग निकाला है, यानी 41 को 2 बार गुणा करेंगे। तो 41 को 2 बार गुणा करेंगे, देखिए 1 एकम 1, 1 चौके 4, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब इन्हें जोड़ देंगे, क्या आया, 1, 4 में 4 जोड़ा 8, 6 और 1। तो 41 का वर्ग क्या आया है, 1681। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 41 का वर्ग 1681 बराबर। अब 40 का वर्ग निकालना है, तो 40 को 2 बार गुणा करेंगे, 0 से 0 गुणा करेंगे 0, 0 से 4 गुणा करेंगे फिर 0, 4 से 0 गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0, 4 चौके 16। इन्हें जोड़ लेंगे, 0, 0, 16, तो क्या आ रहा है 1600। तो 40 का वर्ग क्या आया, 1600 जमा BC का वर्ग। अब देखिए 1600 को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1681 माइनस 1600 बराबर BC का वर्ग। BC हमें निकालनी है तो इसको इसी तरफ रहने देंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 81 बराबर BC का वर्ग। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 2 बार गुणा करें तो 81 आ जाएगा। देखिए 9 गुणा 9, 9 को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, यानी 9 का वर्ग क्या है, 81 है। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 81 9 का वर्ग है बराबर BC का वर्ग। अब देखिए दोनों ही तरफ वर्ग है, तो हम यहाँ दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 बराबर BC, यानी कि BC है कितने, 9 सेंटीमीटर। तो ये जो BC है ये 9 सेंटीमीटर है, यानी अब हमें इस आयत की चौड़ाई मिल चुकी है। तो अब हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा में ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई है AB और चौड़ाई क्या है BC, यानी कि 2 गुणा
ब्रैकेट में लंबाई क्या है AB जमा चौड़ाई क्या है BC, फिर बराबर 2 ब्रैकेट AB क्या है, AB है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 40 जमा BC कितने सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख लिया 9। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो 2 है इनके साथ गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा 40 में 9 जोड़ेंगे कितना आया 49। अब 2 को 49 के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा 98। तो आयत का परिमाप क्या है 98 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक समचतुर्भुज हमने यहाँ बनाया है ABCD और AC और BD इसके क्या है 2 विकर्ण है। कहा है कि एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें ये जो विकर्ण AC है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो AC है 30 सेंटीमीटर होगा और जो दूसरा विकर्ण BD है ये 16 सेंटीमीटर होगा। तो माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC 30 सेंटीमीटर और BD 16 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा। अब देखिए यहाँ पर हमें भुजा कौन कौन सी है, यहाँ पर AB BC CD DA ये सब क्या है समचतुर्भुज की भुजाएं, तो हमें यहाँ भुजा का माप नहीं दे रखा है, तो हम सबसे पहले भुजा का माप निकालेंगे। अब देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, तो हम कोई भी एक भुजा का माप निकाल लेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए ये जो विकर्ण है AC और BD इस बिंदु पे काट रहे हैं, मैंने इसे नाम दे दिया है बिंदु O। अब देखिए क्योंकि इसके विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी क्या होगा 90 डिग्री। ये चारों कोण क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, और जितना AO होगा उतना ही OC होगा। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो जितना AO होगा उतना ही OC होगा, इसी तरह जितना OD होगा उतना ही OB होगा। अब AC 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखिए AC 30 सेंटीमीटर है, 30 का आधा कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, तो OA भी 15 सेंटीमीटर होगा और OC भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। 15 जमा 15 कितना है 30 सेंटीमीटर। अब इसी तरह देखिए BD 16 सेंटीमीटर है, 16 का आधा कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, तो OD भी 8 सेंटीमीटर होगा और OB भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 जमा 8 कितना हो रहा है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 4 त्रिभुज बन रही हैं, एक त्रिभुज ये बन रही है, दूसरी त्रिभुज ये बन रही है, तीसरी त्रिभुज ये और चौथी त्रिभुज ये बन रही है। 4 त्रिभुज बन रही है, आप चारों में से कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ त्रिभुज AOB। तो देखिए त्रिभुज AOB में OA क्या है 15 सेंटीमीटर, OB 8 सेंटीमीटर है और कोण AOB यानी ये वाला कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री है। तो जब ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब ये जो त्रिभुज AOB है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। तो देखिए कर्ण कौन सा है इस त्रिभुज AOB में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है AB, यानी AB का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बाकी की 2 भुजाएं कौन सी हैं इस त्रिभुज में OA और OB, तो AB का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग जमा OB का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर है OA का वर्ग जमा OB का वर्ग। अब देखिए AB हमें पता नहीं है कितने सेंटीमीटर है, OA 15 सेंटीमीटर और OB 8 सेंटीमीटर, तो AB का वर्ग बराबर है OA कितने सेंटीमीटर है 15, तो 15 का वर्ग जमा OB कितने सेंटीमीटर है 8, 8 का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर 15 का वर्ग यानी 15 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 15 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा, जमा 8 का वर्ग यानी 8 को 2 बार गुणा करेंगे 8 अट्ठे 64, तो AB का वर्ग
बराबर 225 में 64 जोड़ेंगे कितना आएगा, 289 आएगा। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 2 बार गुणा करें तो 289 आ जाए। देखिए 17 है, 17 को अगर मैं 2 बार गुणा करती हूँ तो 289 आएगा, यानी कि 17 का वर्ग बराबर है 289। 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ AB का वर्ग बराबर 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। अब यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे तो AB बराबर है 17 सेंटीमीटर। तो ये जो AB है इसका माप हमें पता चल चुका है 17 सेंटीमीटर। AB क्या है, इस समचतुर्भुज की एक भुजा है AB, हमें इस भुजा का माप पता चल चुका है 17 सेंटीमीटर। तो चारों भुजाएं क्या है, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB हमें पता चल चुकी है 17 सेंटीमीटर। तो अब हम समचतुर्भुज का परिमाप निकाल लेंगे। तो इसीलिए समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा। तो बराबर 4 गुणा भुजा क्या ली हमने यहाँ पर, AB। ठीक है, तो 4 गुणा AB बराबर 4 गुणा AB क्या आई है, 17 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेंगे 17। 17 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 68 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, 68 सेंटीमीटर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।